जय हिंद दोस्तों, टैग रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। बात करने वाले यहाँ पर 3 से 4 शेयर के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है जो आने वाले टाइम में आपको पैसा बनाकर दे सकते हैं। तो दोस्तों नीचे की साइड में शेयर को कवर किया था। कवर करने के पीछे आपको मालूम है मेरे कुछ पॉइंट्स होते हैं क्या, कि कंपनी का काम किस तरीके का चल रहा है, आने वाले टाइम में क्या डिमांड रहेगी या नहीं रहेगी उसकी, साथ ही कंपनी का प्राइस सस्ता हो और साथ ही अगर हमें चाहिए मल्टीबैगर रिटर्न। देखिए मैं आपको बार बार बता देता हूँ, अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है तो अच्छी कंपनी तो आपको ढूंढनी है, सही प्राइस भी आपको ढूंढना है। लेकिन उसके साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने नोट नहीं किया तो आपका बड़ा पैसा नहीं बनेगा। पैसा तो बन जाएगा लेकिन बड़ा पैसा चाहिए ना आपको। ये कैसे? 10 लाख रुपया कहीं पे लगा दिया, 60 लाख बन गया। आप क्या कर रहे हैं भाई? 60 लाख रुपया आ गया, अब क्या करना है भाई? अब तो बस शांति के साथ बस इधर उधर जाना है, तीर्थ यात्रा करनी है और बोलना है ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। अब ये मुझे बोलना है क्यों? क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा आ गया उस पर। अब तो सीधा क्या है अगला? देखिए इच्छाएं तो कभी पूरी 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 होंगी नहीं। अब वो 60 करोड़ में भी कन्वर्ट हो जाए तब भी नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनकी इच्छाएं 50 लाख 60 लाख पे कंप्लीट हो जाती हैं। फिर वे सीधे किधर भागते हैं भाई? अब तो ज़्यादा टाइम हो गया है, अब तो भगवान का नाम लेना चाहिए। ठीक है, तो यही होता है। लेकिन उसके साथ इतना बड़ा पैसा किसी को बनाना है। अब किसी ने आईआरएफसी को अगर 10 लाख रुपया 20 रुपए पे लगाया, ठीक है, उसका 1 करोड़ बन गया सीधा 200 रुपए पे। कब? जब उसने मार्केट कैप देखा। कब? जब उसने सही प्राइस देखा। कब? जब उसने कंपनी सही देखी, राइट कंपनी देखी। फिर जी होल्ड। होल्ड हमसे होता नहीं है। देखिए होल्ड आपसे नहीं होता है। दो तरह की कंपनियां होती हैं, एक जो शॉर्ट टर्म वाली होती हैं, जिनका मार्केट कैप ज़्यादा हो गया हो, ज़्यादा भाग चुकी हो, उनके अंदर अच्छी खासी गिरावट देखनी है। ठीक है, उसके बाद खरीदना है, तेजी में बेचना है, फिर खरीदना है, फिर तेजी में बेचना है। ये जीवन भर करना है। जैसे कि डेली आपको खाना होता है ना। नहीं खाना खाएंगे तो आपकी गाड़ी चलने वाली नहीं है। समझ बात आ रही है? जी हाँ, समझ बात आ रही है। ठीक है, तो समझ में आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये शेयर को बताया था, इसका मार्केट कैप देखिए बहुत सस्ता था। अभी कितना है? 4,700 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 4,700 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो अभी अच्छी खासी तेजी बन गई। एक महीने के अंदर देखिए 59% की तेजी बन गई। ठीक है, तो बिल्कुल सस्ता होता था शेयर ये 10-20 रुपए का, तभी आपको बताया गया था। ठीक है, लेकिन आप नोट करके रखते नहीं हो। एक महीने के अंदर इतनी बड़ी बड़ी तेजी बन जाती है, क्या करें? देखिए ऐसा नहीं है, 30 रुपए का भाव है। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम हम टूट जाएं शेयर पे। कभी तो गिरावट मिलेगी, गिरावट का वेट कर सकते हैं। देखिए 11 रुपए से 30 रुपए अभी मारा है इसने। जी भाग कितना सकता है ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि भाग कितना सकता है। 3 रुपए से 300 रुपए मार दिया था किसने? किसने? टीटीएमएल ने। अभी भी उसका मार्केट कैप सस्ता ही है इतने रुपए के बाद भी। ठीक है, देखना चाहते हैं, चलिए मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। देख लीजिए टीटीएमएल को यहाँ पर कि अभी भी कितने का मार्केट कैप है इसका? 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कभी ये 3 रुपए का शेयर होता था, 3 रुपए से 300 रुपए इसने मारा है। ठीक है, तो आपको समझ में बात आ जानी चाहिए। तो दोस्तों 1 साल का चार्ट पैटर्न आपने देख लिया। अब थोड़ा सा 5 साल का भी देख लीजिए। 296% के रिटर्न बना के दिए हैं। अब लॉन्ग टर्म का भी देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो कुल मिला के क्या है, यहाँ पर एक उम्मीद है कि अभी और भी पैसा यहाँ पर बन सकता है। देखिए जो बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं नीचे की साइड से, इनसे कैलकुलेट करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। इससे कैलकुलेट करोगे 13 रुपये वाले से, या फिर इससे कैलकुलेट करोगे 25 रुपये, पहले भी मार चुका है। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ इस प्राइस से भी ऊपर की साइड में ये शेयर जा सकता है। चलिए देख लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। दोस्तों याद रहे, फॉर्मूला एक ही इस्तेमाल करना है। छोटा शेयर खरीद के ये नहीं मैं भर के मार दूंगा, नहीं मेरे भाई। शेयर का नाम सुन लिया, हाँ अब देखो तेजी बनी है। हाँ एक महीने में कितनी तेजी बन गई जी? 50% की। अरे मेरे भाई रुक जा, थोड़ा इंतजार कर ले। ठीक है, मैं ये सारी चीजें दिखा रहा हूँ कि जब सही टाइम पे बताया जाता है शेयर को तो आप क्या गलती करते हैं। ठीक है, अगर आपका मन नहीं होता तो थोड़ा सा पैसा लगा सकते रहते, लगाना होता है ऐसे टाइम पे जब शेयर गिरा होता है। ठीक है, तो जून क्वार्टर की बात करें, 1 साल पहले 143 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 129 करोड़, उसके बाद 140 करोड़ का, उसके बाद 147 करोड़, उसके बाद 175 करोड़। अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है जिसकी वजह से शेयर के अंदर अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 4% का, उससे पहले नेगेटिव होता था, अब इस समय 13% का हो गया। तो शेयर के अंदर तो अच्छी जंप देखने को आपको मिलेगी ही। नेट प्रॉफिट देख सकते हैं एसईपीसी के अंदर कितना हो गया? 8 करोड़ का, उससे पहले 6 करोड़, उससे पहले 5 करोड़, उससे पहले 5 करोड़, उससे पहले 4 करोड़। ठीक है, उससे पहले नुकसान नुकसान कंपनी दिखाती थी। तो सारी बात आपके समझ में आ रही है? ठीक है, अब देख लेते हैं कर्ज को लेकर क्या दिक्कत है कंपनी के अंदर। 200 करोड़ का निगेटिव रिजर्व्स।
पहले 981 करोड़ का कर्ज था, जस्ट आधा हो गया, ठीक है। तो अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। और मज़ेदार बात क्या है यहाँ पर कि कंपनी के एसेट्स देख सकते हैं 2209 करोड़ के हैं। एक पॉइंट और मिल गया आपको, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे देखेंगे एसईपीसी के अंदर डीआईज देखिए कितना है यहाँ पर, 22% की होल्डिंग, पहले कितने थे 25%, ठीक है। एफआईज कितने थोड़े ही है। यहाँ पर देखिए अपनी होल्डिंग बेचकर फिर बढ़ा दी, फिर नीचे की साइड में गिरा दी। तो ये प्रमोटर, ऑपरेटर, मैनिपुलेटर ये काम करते रहते हैं, शेयर नीचे गिराते हैं, फिर भगाते हैं, गिराते हैं, फिर भगाते हैं, चलता रहता है। चलिए दोस्तों अगला शेयर है HFCL। तो आप में से ये लोग, ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो ये बोलें कि हम एक नंबर की कंपनी बताते हैं, आप बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े प्राइस की छोटी कंपनियां, या फिर जिनके भाव 150-200 रुपये से सस्ते हैं वो आप नहीं बताते, ठीक है। ये शेयर होता कितना था, नीचे की साइड में 50 रुपये से शेयर को कवर किया जा रहा है, यहाँ तक ये शेयर आ चुका है। और क्या चाहिए आपको जी। आगे आने वाले टाइम में देखते रहिए ना, सारा खेल देखिए। अब ये नहीं कि आप IRFC आरबीएल के अंदर ही पड़े रहेंगे, ठीक है। अगर मल्टीबैग का रिटर्न चाहिए तो शेयर चेंज करने पड़ेंगे। अगर जिसने मल्टीबैग का रिटर्न दे दिया है वो अब आपको गिरावट पे खरीदना है, तेजी में बेचना है, ये आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आरबीएल IRFC के अंदर आपको ये काम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए बढ़िया शानदार है। इस शेयर के बारे में लगातार आपको बताया, इसके फंडामेंटल लगातार आपको दिखाया। अब धीरे धीरे देखिए अच्छा पैसा बना के ऊपर की साइड में भाग रहा है। तो रिसर्च में कोई कमी है बिल्कुल भी 1% भी रिसर्च के अंदर कोई कमी नहीं है। दिक्कत क्या है कि आपसे होल्ड नहीं होता है। चलिए दोस्तों अगला शेयर है SBC एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। इस शेयर को भी लगभग नीचे की साइड में 25-30 रुपये से 25 रुपये से भी नीचे से इस शेयर को कवर किया जा रहा है आज की डेट में, या फिर एक महीने के अंदर ही देखिए 34% के रिटर्न इसने बना के दे दिए, ठीक है। तो एक साल के अंदर देखेंगे आप, देखेंगे 168% के रिटर्न, 5 साल के अंदर देखेंगे लगातार तेजी 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 धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही भाग रहा है शेयर, ठीक है। मार्केट कैप बहुत छोटा है कंपनी का, कितना 1100 करोड़ का। अब तेजी बन चुकी है, क्या करें, अभी इंतजार कीजिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, कंपनी का प्रॉफिट और बढ़ने दीजिए। अब जब तेजी बन जाती है थोड़ा सा रुकना होता है। अब तो तेजी बना दी बड़े प्लेयर ने, क्या करेंगे, आपने नीचे नहीं खरीदा है, दिक्कत परेशानी। चलिए नज़र बना के रखिए। अब ऐसा नहीं कि आगे नहीं भाग सकता, मार्केट कैप छोटा है, आगे भी भाग सकता है अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो। चलिए दोस्तों अगर देखते हैं SVC एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के प्रॉफिट रेवेन्यू के बारे में, तो रेवेन्यू देखते हैं यहाँ पर, सेल्स 49 करोड़ की, उसके बाद 30 करोड़, 47 करोड़, उसके बाद देखिए 62 करोड़, अभी देखिए 57 करोड़। तो धीरे धीरे रेवेन्यू ऊपर ही बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं 6% से 7% से कितना हो गया, लगभग 10.5%। अब देखें प्रॉफिट कंपनी का 5 करोड़ का, उससे पहले 3 करोड़ का था, 2 करोड़, 2 करोड़, ठीक है, 4 करोड़। तो देखिए कंपनियां प्रॉफिट दिखा रही हैं, ठीक है। लेकिन अब बात यही है कि ये कंपनियां इतनी छोटी होती हैं, अगर थोड़ा सा भी इनके अंदर दिक्कत परेशानी आ जाए तो कंपनी के प्रॉफिट का पता ही नहीं चला कहाँ पहुंच गया। चलिए फिर भी देख लेते हैं कंपनी पे कर्ज कितना है, बहुत समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो 25 करोड़ का कर्ज है, कोई ज़्यादा कंपनी पे कर्ज नहीं है। 12 करोड़ का रिजर्व्स है। साथ ही कंपनी के टोटल एसेट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 76 करोड़, 97 करोड़, 115, 184 करोड़। अब यहाँ पे देखेंगे हो सकता है FIDIs बहुत कम हो या फिर नामात्र हो, ठीक है। तो यहाँ पर प्रमोटर मिलेंगे आपको और सीधा पब्लिक मिलेगी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं FIDIs अगर नहीं होंगे तो शेयर नहीं भागेगा। भाग गया ना आपके सामने, देख लीजिए आप ही के सामने भागा हुआ है, ठीक है। तो अभी जितना आप सोच रहे हैं, जितनी नॉलेज आप रखते हैं, हो सकता है कि अभी आपकी नॉलेज बहुत कम हो। आप तो मान के चलते हैं कि सब कुछ आता है, हो सकता है कि सब कुछ में आप 100% समझ रहे हो, लेकिन अभी स्टॉक मार्केट को एक्चुअली में आपने सोचा हो कि मैं 100 में से 80% जानता हूँ। लेकिन हो सकता है कि जो आप 80% बता रहे हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि 10-15% से ज़्यादा ही ना हो, ठीक है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि साइकोलॉजी बेस पे काम की जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें। अगर मैं उसको बताना भी शुरू करूँगा तो आपके माइंड में जाएगी नहीं वो बातें, ठीक है। आपके माइंड में वही सारी चीज़ें जा सकती हैं जिनके पीछे मैं लॉजिक ये बताऊँ, और आगे साइकोलॉजी वाली कुछ बात बताऊँगा जिसका सिर नहीं पैर नहीं रहेगा, ठीक है। वहाँ पर पैसा बनता है लेकिन वो समझ में आपकी नहीं आएगी, वो धीरे धीरे समझ में आएगी जब आप प्रैक्टिस के अंदर आ जाएंगे, जब स्टॉक मार्केट को रेगुलर बेसिस पे वॉच करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर तेजी बन गई। चलिए दोस्तों अगला शेयर है महानगर गैस लिमिटेड। तो दोस्तों हमेशा कोई भी वीडियो बन रही है या कोई भी शेयर बताया जा रहा है, वो सारे शेयर खरीदने के लिए मतलब के नहीं होते। कुछ से मैं आपको एजुकेशन देने की कोशिश करता हूँ किसी वीडियो से, कि कैसे आप होल्ड करेंगे, कैसे कैसे पैसा किसी कंपनी के अंदर लगाना चाहिए, रिस्की टाइप में कम पैसा लगाना चाहिए, या कहीं से पैसा कमाया है, कहीं से पैसा कमाया आपने किसी शेयर से, जी हाँ कमाया, उसका कुछ हिस्सा वहाँ पे लगा सकते हैं, उसका
कुछ हिस्सा वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ों को हम समझने के लिए तैयार ही नहीं है। कितनी अच्छी मज़ेदार बात होगी, कहीं पर पैसा लगाया आपने, मूलधन अपना लगाया, 1 लाख के शेयर खरीदे या 50-50 हज़ार के 2 कंपनियों में लगाए, एक में 20,000 का प्रॉफिट था, एक में 25,000 का प्रॉफिट चल रहा था आपका। आपने क्या काम किया, उन दोनों कंपनियों को बेचा, आपके पास 45,000 रुपये इस समय है, और आपने क्या काम किया, 5-5 हज़ार रुपये रिस्की टाइप कंपनियों के अंदर लगा दिया, लगभग 9 कंपनियों के अंदर, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप सही तरीके से काम करोगे तो 9 कंपनी में से एक भी कंपनी अगर 7-8 गुना या 4 गुना 5 गुना हो गई तो आपका बहुत पैसा रिकवर हो जाता है। देख लीजिए ना, अगर किसी को 2 लाख रुपया किसी कंपनी के अंदर लगाना था, आपने 50-50 हज़ार रुपया लगा दिया, किन कंपनियों के अंदर, IRF के अंदर लगा दिया, RVNL के अंदर लगा दिया, आज आपका अच्छा पैसा बन गया। तो ये सारी बातें आपके समझ में आ जानी चाहिए। तो ये क्या बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर एजुकेशन पर्पज से, कि आप मार्केट कैप को देखने की आदत डालें। प्राइस तो आपको देखना ही है, लेकिन अगर अच्छी कंपनी है, उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा भी है और मार्केट कैप कम है, तो आपका अच्छा पैसा बन सकता है, ठीक है। तो ये शेयर देखिए 1,878 रुपये के आसपास है। थोड़े दिन, 1 साल पहले अगर आप देखते हैं तो इसका प्राइस आपको 1,000 रुपये के अकॉर्डिंग लगता, तो आप देख के डर जाते कि ये 1,000 से 2,000 या 1,800 रुपये तो जा ही नहीं सकता। लेकिन वहाँ पर आपकी क्या हेल्प करता है, कंपनी का मार्केट कैप। क्या हेल्प करता है, मार्केट कैप। इसलिए पैसा बड़ा बनाना है या छोटा बनाना है, मार्केट कैप को देखने की आदत डालिए। दोस्तों, अगला शेयर है कैंपस। आप प्रकृति के अनुरूप ही काम करेंगे, ठीक है। आपका शरीर ऐसा नहीं है कि आपका शरीर पूरा कंट्रोल में है आपके, नहीं। अच्छा पैसा मान लीजिए 300 रुपये तक गया, उसके बाद आपने नीचे की साइड में खरीदा, मान के चलेंगे इसको 200 रुपये पे खरीद रखा आपने, या फिर 250 पे खरीद रखा है। 1,000 शेयर मान के चले, आपने 250 पे खरीदे, 300 रुपये का भाव था, या फिर 300 से ज़्यादा इसने ऊपर मारा है, कितना मारा है देख लेते हैं, 320 रुपये मारा, ठीक है। 250 पे आपने खरीदा, 320 मार दिया, सीधा सीधा आपका 70,000 रुपये बनना, ठीक है। 70,000 वो घट के अब आपका सिर्फ और सिर्फ कितना, 36,000 रुपये रह जाए, तो ये साइकोलॉजिकल हिट करता है, और हर किसी को हिट करता है। आपका बड़ा प्रॉफिट कहीं पर बन रहा है, अचानक की खबर आ जाए मार्केट गिर गया, कहेंगे इससे तो मैं बेच देता तो अच्छा था, मैं बेच देता तो अच्छा था। उसके बाद कुछ उल्टा ही होता है फिर उसके अंदर। लॉन्ग टर्म में ये सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं, ठीक है। तो आपको दिमाग से बहुत ज़्यादा मजबूत रहना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, जी हाँ, तो दिमाग से मजबूत रहना पड़ेगा। बहुत सारे काम आप करते होंगे जहाँ पर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वैसे तो आजकल देखिए हर चीज़ में आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कुछ काम ऐसे रहते हैं जहाँ पर थोड़ा हल्का दिमाग लगाना होता है, वह भूल जाना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके दिमाग में क्या चल रहा है स्टॉक मार्केट को लेकर, उसके हिसाब से आपका पैसा बनेगा। देखिए, एक चीज़ को रट लीजिए, जब शेयर कोई बड़ी गिरावट के अंदर आता है, उसके अंदर रिकवरी होनी शुरू होती है, वो नीचे से ऊपर जाता है। तो नीचे से ऊपर जाते समय नॉर्मली उसका चार्ट तो ऐसे ही लगेगा, लेकिन वो कई बार गिरता है, बढ़ता है, गिरता है, बढ़ता है, गिरता है, बढ़ता है, इस तरीके से। चाहो तो 2 अकाउंट रखो अपने पास, एक अकाउंट लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म वाले को टच ही नहीं करना है, जितना पैसा उसमें लगाना चाहते हैं लगा दिया, आप लंबा समय दीजिए, टाइम दीजिए। शॉर्ट टर्म वाले क्या है कि वो शेयर जब ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होगा तो कई बार नीचे की साइड में गिरेगा, तो वो थोड़ा थोड़ा आप 10-10, 15-15% लेकर उससे निकल सकते हैं। तो एक ही शेयर से आप बड़ा पैसा बना सकते हो, लेकिन ये आपकी मेहनत होनी चाहिए। आपको इतना मालूम हो कि ये शेयर का ट्रेंड ऊपर ही रहेगा, नीचे गिर पाना इसके लिए कम है, ठीक है। तो हम कैंपस की बात करें, क्या बिजनेस में कोई कमी है ना, क्या सूज की डिमांड कम होने वाली है, या सूज आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। जाड़ों में सूज की डिमांड पड़ती है, दीपावली, होली, ठीक है। तो सारी चीज़ें घिसती हैं, सूज भी घिसते हैं, और चप्पल भी की रिक्वायरमेंट बनी रहती है, ठीक है। तो हम कैंपस की बात करें तो आने वाले टाइम में अच्छा पैसा बना सकता है, और मेरी रिसर्च तो ये बोलती है, देखिए एकदम से कुछ नहीं होता है। अगर आपको एकदम चाहिए तो बिल्कुल गलत। ये मेरी रिसर्च लॉन्ग टर्म की वाली है कि ये शेयर यहाँ से जहाँ से गिरा था 589, यानी कि 590 या 600 रुपये मान सकते हैं, आने वाले टाइम में जा सकता है, आने वाले टाइम में जा सकता है। और लोगों का कितना पैसा बनेगा, लो देखिए 213, यानी कि 200% के रिटर्न बड़े प्यार के साथ बनेंगे। यानी कि किसी ने अगर 15 लाख लगाया होगा तो सीधा सीधा उसको 45 लाख रुपये मिलेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अच्छा पैसा है, वो लगा के छोड़ देते हैं बढ़िया कंपनियों के अंदर, और छोड़ने के बाद 200% के रिटर्न 15-15, 20-20 लाख, 20-20 लाख रुपया लगा के उनके पास 60-60 लाख रुपया हो जाता है। समझ लीजिए, अमीर से अमीर। लेकिन क्या है, वो दिमाग का अमीर होना चाहिए, नहीं तो वो पैसा ख़त्म भी कर सकता है अपना।
वो अपना पैसा ख़त्म भी कर सकता है सारा। तो दोस्तों अगर दूसरे अकाउंट का लिंक आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है, फ्री में खाता खोलना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छी कंपनी है, टॉप 4 ब्रोकर के अंतर्गत आती है, बढ़िया कंपनी है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि 2 तरीके से पैसा बनता भी है। शेयर देखिए ऊपर से गिरने के बाद अभी काफ़ी अच्छा नीचे की साइड में गिरावट हुई इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये तेज़ी बना के ऊपर की साइड में अगर फिर पहुँच जाता है 270 से 275 जो मारा है इसने अभी, यहाँ पर 275 ही मान के चलें, 275 से ऊपर की साइड में 330 या फिर 330 320 अगर मार देता है तो बड़ा अच्छा पैसा बनता है, बड़ा अच्छा पैसा बन जाता है। लेकिन टाइम किसी के पास नहीं है। जब नीचे गया था तब भी टाइम नहीं था, अब है, अभी भी टाइम नहीं है। और 2 साल 3 साल के बाद अगर हम देखेंगे तो हो सकता है, देखिए जब भागना होता है शेयर तो इतनी स्पीड से भागता है, टाइम देता ही नहीं है। 50% वाली कंपनियां मैंने आपको दिखा दी हैं जिनके अंदर तेज़ी बनी है। तो दोस्तों ये कुछ शेयर्स थे, इनमें से जो शेयर भाग चुके हैं वो आपको बताया गया है कि किस तरीके से आपको होल्ड करना, समय देना चाहिए। तो कुछ शेयर ऐसे हैं जो आगे, ये देखिए सारे शेयर्स आगे भी अगर आप लंबा टाइम देते हैं तो यहाँ से भी और बड़ी तेज़ी दिखा सकते हैं। तो इन पे मेहनत कीजिए, रिसर्च कीजिए, कोई भी शेयर इनमें अच्छा लगता है तो आप चूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो है, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए वीडियो सिर्फ बनाई जाती है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।